न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। इस रिपोर्ट में आप तक हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर खास खबरों पर। श्रीनगर के नौगाम थाने में खौफनाक हादसाती धमाका, 9 अहलकार जाँ बहक, 32 जख्मी। जब्तशुदा बारूदी मवाद की जांच के दौरान पेश आया सान्या। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में किसी भी कयास आराई की जरूरत नहीं, डीजीपी नलिन प्रभात की वाज़ेह हिदायत। 9 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी, इमारत शदीद मुतासिर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जख्मियों की इयादत के लिए पहुंचे अस्पताल। हादसे पर शदीद अफसोस, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बडगाम जिमनी इंतखाब में शिकस्त सबक है, नाकामी नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अहम गुफ्तगू। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अज़सर नौ जायजे की जरूरत पर जोर। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का आला सतही इंक्वायरी का मुतालबा। 3 दहाइयों की तशद्दुद ज़दा तारीख पर गहरी तशवीश का इजहार। और श्रीनगर में सर्दी की पहली शदीद तरीन दस्तक, दर्जा हरारत -2.4 डिग्री तक जा पहुंचा। गहरी धुंध ने वादी को अपनी लपेट में ले लिया। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। श्रीनगर के नवाही इलाके नौगाम पुलिस स्टेशन में जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब उस वक्त कयामत खेज मंजर देखने को मिला जब जब्तशुदा बारूदी मवाद की जांच के दौरान एक जोरदार हादसाती धमाका हुआ। उस अलमनाक वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक जबकि 32 दीगर अहलकार शदीद जख्मी हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक ये धमाका उस वक्त पेश आया जब तफ्तीशी टीमें एक बड़ी मिकदार में बरामद किए गए धमाका खेज मवाद के नमूने निकाल रही थी। ये मवाद कुछ रोज कबल एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की तहकीकात के दौरान कब्जे में लिया गया था। एक सिक्योरिटी अफसर के मुताबिक बारूदी मवाद हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद करके नौगाम थाने लाया गया था, जहां पुलिस एहलकार और फॉरेंसिक माहिरीन उसका तकनीकी मुआयना कर रहे थे। अफसोसनाक तौर पर जांच के दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मौके पर ही मौजूद एहलकार शदीद मुतासिर हुए। अफसर ने मजीद बताया कि अब तक 9 लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त का अमल जारी है। एहलकार ने मजीद कहा कि जब्तशुदा मवाद की मिकदार तकरीबन 360 किलोग्राम थी, जो गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनाई के किराया के मकान से मिली थी। डॉक्टर इस वक्त तहकीकाती एजेंसियों की तहवील में है और इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। नौगाम इलाके में धमाके के बाद खौफ हिरास फैल गया, जबकि पुलिस और दीगर एजेंसियां वाकई की टेक्निकल और साइंसी बुनियादों पर तहकीकात कर रही है। इंतजामिया ने इस सान्हे को एक बड़ा अलमिया करार देते हुए मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह नलिन प्रभात ने नौगाम पुलिस स्टेशन में पेश आए मोहलक धमाके के बाद वाज़ेह तौर पर कहा है कि वाक़या के असबाब से मुतल्लिक कोई भी गैर जरूरी कयास आराई या अफवाह न फैलाई जाए, क्योंकि इब्तिदाई शवाहिद के मुताबिक ये एक हादसाती धमाका है और इसकी मुकम्मल तहकीकात जारी है। धमाके में 9 अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 32 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें पुलिस एहलकारों के अलावा आम शहरी भी शामिल है। डीजीपी ने पीसीआर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि हाल ही में जब्त किया गया भारी मिकदार का बारूदी मवाद बाकायदा तरीकेकार के तहत कश्मीर मुंतकिल किया गया था और इसे नौगाम थाने के खुले महफूज हिस्से में रखा गया था। उनके मुताबिक मियारी तरीकेकार के मुताबिक इस बारूदी मवाद के नमूने मजीद फॉरेंसिक और केमिकल जांच के लिए तैयार किए जा रहे थे, जो बड़ी मिकदार के पास 2 रोज से जारी था। उन्होंने बताया कि चूंकि यह मवाद निहायत हसास और गैर मुस्तहकम नवियत का था, इसलिए माहिरीन पूरी एहतियात से इसकी हैंडलिंग कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से रात 11:20 पर अचानक जोरदार धमाका हुआ। डीजीपी ने जोर दिया कि वाक़े की वजह से मुत्तल्लिक किसी भी दूसरी किस्म की कयास आराई की
कोई गुंजाइश नहीं है। धमाके में जान बहक होने वालों में रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA का एक अफसर, फॉरेंसिक लेबोरेटरी के 3 माहिरीन, 2 फोटोग्राफर, 2 रेवेन्यू एहलकार और एक दर्जी शामिल है। इसी तरह 27 पुलिस एहलकार, 2 रेवेन्यू मुलाजमीन और करीबी आबादी से ताल्लुक रखने वाले 3 शहरी जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। DGP नलिन प्रभात का कहना है कि धमाके ने न सिर्फ नौगाम पुलिस स्टेशन की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचाया, बल्कि आसपास की कई इमारतें भी मुतासिर हुई। उन्होंने कहा इस अलमनाक वाक़े की वजूहात का साइंसी और तकनीकी बुनियादों पर तफसीली जायजा लिया जा रहा है। On 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Naugam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime scene photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai. नौगाम पुलिस स्टेशन में पेश आए हलाकत खेज हादसाती धमाके के एक रोज बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हफ्ता की दोपहर ओजाला सेगनस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जख्मियों की अयादत की और उनकी सेहत के हवाले से डॉक्टरों से तफसीली जानकारी हासिल की। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक LG सिन्हा ने जख्मियों और उनके लवाहिकीन से बात करते हुए इस अलमनाक वाक़े पर गहरा अफसोस जाहिर किया और यकीन दिलाया कि इंतजामिया हर मुमकिन मदद और मावनत फराहम करेगी। उन्होंने डॉक्टरों को हिदायत दी कि जख्मियों के इलाज में कोई कमी न की जाए और जरूरत पड़ने पर तमाम खुसूसी सहूलियात फौरी तौर पर मुहैया की जाएं। जराये के मुताबिक LG सिन्हा आज ही दोपहर जम्मू से श्रीनगर पहुंचे ताकि न सिर्फ जख्मियों की मिजाज पुरसी कर सकें, बल्कि इस सानहे में जान गंवाने वाले एहलकारों के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में होने वाली ताज़ियती तकरीब में भी शिरकत करें। वाज़ेह रहे कि जुमा की शब नौगाम पुलिस स्टेशन में उस वक्त हादसाती धमाका हुआ जब फरीदाबाद से जब्त किया गया धमाका खेज मवाद नमूने लेने के दौरान अचानक फट गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम असेंबली ज़िमनी इंतखाब में अपनी पार्टी की हार को किसी बड़े धचके के तौर पर लेने के बजाय एक सबक और मौका करार दिया है। उनका कहना है कि इस नतीजे ने पार्टी को अपनी कमजोरी पर दोबारा निगाह डालने और अवामी तवक्कात के मुताबिक खुद को मजबूत बनाने का पैगाम दिया है। एक खबर रसां एजेंसी से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शिकस्त से घबराने या मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह अवामी मैंडेट हमेशा इंसान को कुछ न कुछ सिखाता है।
उन्होंने कहा, हमें खुश होना चाहिए, यह हमें सबक देता है। घबराने की जरूरत नहीं, शिकस्त सिखाती है कि कमी कहाँ है और हम उन खामियों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बडगाम का यह हल्का लंबे अरसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत गढ़ समझा जाता था। ताहम इस बार पहली मर्तबा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहां तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को 4,478 वोटों के वाज़ह फर्क से शिकस्त दी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने नौगाम पुलिस स्टेशन में पेश आए हलाकत खेज हादसाती धमाके पर शदीद दुख का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे सानेहात के सबब लोगों में जो खौफ और बेचैनी पैदा होती है उसे समझना इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की आला सतही तहकीकात वक्त की अहम जरूरत है ताकि असल हकायक सामने आए और मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात रोकने के लिए मजबूत इकदाम किए जा सके। उन्होंने बताया कि धमाके की खबर देर रात फैलते ही आम शहरियों में शदीद घबराहट पैदा हुई। कुछ धमाके के दहशतगर्दों की तरफ से मंसूबा बंद होते हैं, मगर इस हादसे के बारे में हम कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए गैर जरूरी कयास आराई के बजाय सच्चाई जानने के लिए मुनसिफाना और सख्त तहकीक होनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने बताया कि गुज़श्ता 35 से 36 बरस से वादी ऐसे ही वाक़ात का सामना करती आई है जहां सिक्योरिटी एहलकार, सिविल इंतजाम के मुलाजमीन और आम शहरी मुल्क की हिफाजत और अमन की बहाली के लिए कुर्बानियां देते आए हैं। उन्होंने कहा, हम मुसलसल इसी तलख हकीकत से गुजर रहे हैं। ये रियासत के लिए बदकिस्मती है कि तशद्दुद के साए अभी भी हमारे सरों पर मंडला रहे हैं। हम दुआगो हैं कि अमन वापस आए और ऐसे वाक़ात हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दिल्ली कार धमाका केस में एनएमसी ने जम्मू कश्मीर के 4 डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। दहशतगर्दाना साजिश में मुबैना शमूलियत पर हुई सख्त कार्रवाई। कौमी तिब्बी कमीशन यानी एनएमसी ने दिल्ली में गुज़श्ता हफ्ते हुए मोहल्लक कार धमाके के सिलसिले में जारी तहकीकात के बाद जम्मू कश्मीर के 4 डॉक्टरों की तिब्बी रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पर मनसूख कर दी है। यह फैसला उस वक्त सामने आया जब जेएंडके पुलिस और मुतल्लिका मेडिकल काउंसिल्स ने कमीशन के सामने ऐसे शवाहिद पेश किए जिनमें डॉक्टरों का एक मुबैना दहशतगर्दाना साजिश में किरदार जाहिर किया गया। एनएमसी के सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर अदील अहमद रातर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद के नाम न सिर्फ इंडियन मेडिकल रजिस्टर से खारिज किए गए बल्कि नेशनल मेडिकल रजिस्टर से भी हज़्फ कर दिए गए। उसके बाद ये चारों डॉक्टर भारत में कहीं भी बतौर मुअल्लिज अपनी खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगे। ये कार्रवाई उस मुकदमे के तनाजुर में की गई जिसका इंदराज FIR नंबर 162/225 के तहत 19 अक्टूबर को नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ था। उस केस में UAPA, एक्सप्लोसिव्स एक्ट, आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के इंतहाई संगीन दफ्फात शामिल हैं। तहकीकात के मुताबिक डॉक्टरों पर इल्जाम है कि वो उस साजिश का हिस्सा थे जिसके नतीजे में 10 नवंबर को दिल्ली में एक हुंडई i20 गाड़ी धमाका से तबाह हुई जिसमें 13 अफराद जान से गए और कई जख्मी हुए। कमीशन ने अपने फैसले में वाज़ा किया कि डॉक्टरों का मुबैना किरदार तिब्बी पेशे की अखलाकियात, अवामी एतमाद और पेशावराना दियानत के बुनियादी असूलों से मुतसादिम है। एनएमसी ने अपने बयान में 2002 के मेडिकल काउंसिल इखलाकी ज़ाब्ते की शिक 111 और 112 की खिलाफ वर्जी का भी हवाला दिया जिनके तहत डॉक्टर का किरदार हमेशा कानून, अखलाक और इंसानी वक़ार के मेयार से हम आहंग होना जरूरी है। वादी कश्मीर का गरमाई दारुल हुकूमत पीर की सुबह शदीद सर्दी और गहरी धुंध के साथ जागा जब शहर ने इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात का सामना किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता शब दर्जा हरारत में तकरीबन 2 डिग्री की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई और कम से कम दर्जा हरारत -0.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो मामूल से 1 डिग्री कम है। सुबह के औकात में शहर के बेशतर इलाकों पर गहरी धुंध छाई रही जिसके बाद हद निगाह में शदीद कमी आई और दफातर, स्कूलों और मार्केटों के लिए निकलने वाले शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वादी के दीगर इलाकों में भी सर्दी का जोर बरकरार है। काजीगुंड में कम से कम दर्जा हरारत 0.4 डिग्री, पहलगाम में -2.6 डिग्री और कुपवाड़ा में -0.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में दर्जा हरारत -1.2 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि कुलगाम और कोकरनाग में मामूल के मुताबिक सर्दी जारी रही। जम्मू खित्ते में अलबत्ता मौसम निस्बतन मुअतदल रहा जहां रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने 26 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। अलबत्ता 25 नवंबर को कहीं कहीं वक्फे से बादल छाए रहने का इम्कान जाहिर किया गया है।
अगले चंद दिनों तक मौसम सुबह शाम के वक्त धुंध और हल्की कहर जारी रहने की तवक्का है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।